नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया जी धार्मिक परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने पारसिया विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास के कार्य किए हैं। उन्होंने अपने विधायक पद पर रहते हुए अनेक विकास कार्य किए और क्षेत्र की जनता के लिए काम किया। पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया ने अपने विधायक पद पर रहते हुए परासिया की बंधान डैम को लेकर पैदल चलकर कावड़ यात्रा निकाली थी। नौतपा की तेज धूप में भी उन्होंने इस यात्रा को जारी रखा और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब पता चला कि मेरा विधायक कितनी तेज नौतपा की धूप में पैदल चलकर कावड़ यात्रा निकाली और बंधान डैम बनाने की मांग रखी, तो उन्होंने तत्काल इसकी स्वीकृति प्रदान की। ये उनकी संघर्षशीलता और क्षेत्र के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया के कार्यों में विकास और धार्मिकता का समन्वय देखा जा सकता है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया ने हमेशा परासिया विधानसभा क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। प्रतिवर्ष पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया पैदल यात्रा कर हिंगलाज माता और देवी रानी दाई मंदिर में चैत्र नवरात्रि के समय 51 मीटर की चुनरी अर्पित करते और अपने परासिया विधानसभा क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। आज के ही दिन पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया ने बंधान डैम पर पूजा अर्चना की और अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद किया। इस अवसर पर उनके साथ जिला सहकारी बैंक पूर्व अध्यक्ष अरुण कपूर, पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल, राजेश दुबे, राजू पवार, निरंजन सिंह, सतीश रणवे और इसी के साथ ऋषि बाबा, राजेंद्र डहरिया, सुरेश यदुवंशी, कमलेश यदुवंशी, दिनेश राजकुमार डहरिया, जितेंद्र करट सिंह परमार, मनोज नैवेद्य, अक्षत शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। उन्होंने क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की और अपने कार्यों को हमेशा याद रखने के लिए आभार व्यक्त किया। पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया का जीवन जनसेवा के प्रति समर्पित है। उन्होंने अपने कार्यों से क्षेत्र की जनता का दिल जीता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। उनकी इस पहल से क्षेत्र की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए पंकज दुबे की खास रिपोर्ट। जो बजट मिलना था वो बजट मध्य शासन को इस डैम के लिए नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए हमने सांकेतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी परासिया विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के साथ 4 जून 2007 से हमने नंगे पैर नौतपा की तपती धूप में कांवड़ यात्रा निकाली थी। जल लेकर के 4 जून से प्रारंभ किए थे और 8 जून तक जहाँ तक इस योजना का पानी जाना है, दांतला दुगरिया तक, वहाँ तक करते हुए वापस परासिया में आके इसका हमने समापन किया था। उस यात्रा के दौरान जिन भी लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किया था, मीडिया के साथी थे, सामाजिक सेवी संस्थाओं के थे, श्रमिक संगठनों के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, सबके सहयोग से वो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा थी, वो सफल हुई थी। और उसका परिणाम ये होता कि दमुआ की सभा में शिवराज जी जो पता चला कि पीने के पानी को लेके एक जनप्रतिनिधि रूप में हमने उनके विधायक के रूप में पदयात्रा की, तो उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकार अगर पैसा अपने आवंटन में नहीं भी देगी तो मध्य सरकार इस मांग को बनाएगी। और बात चरितार्थ हुई कि जब 2007 में कांवड़ यात्रा पूरी, उन्होंने 8 में इसकी घोषणा की थी और उसके बाद 2009 से इसमें आवंटन तकनीकी रूप से शुरू हुआ और डैम बन के तैयार हुआ। और विगत 2018 की हम अगर बात करें तो परासिया में सितंबर के माह में जब केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल जी आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, इस डैम का लोकार्पण किया। एक घटना और घटी थी 2007 में कांवड़ यात्रा के बाद मध्य प्रदेश के अध्ययन दौरे पे विधायकी समिति के साथ विदेश यात्रा में गया था। तो यहाँ के इस प्रोजेक्ट से जो 65 कर्मचारी थे, इनका स्थानांतरण यहाँ से अशोकनगर जो नया जिला बना था वहाँ पे शासन ने कर दिया था। तो यहाँ पर जो एसडीओ और इंजीनियर ग्रुप में मिस्टर सोनी थे, उनके साथ की टीम, सबके परिवार यहाँ रहते थे। इसमें ऐसी सुना रहा हूँ कि लोगों ने चिंता व्यक्त की उनका यहाँ से ट्रांसफ़र अगर हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट शायद पूरा नहीं होता। तो विदेश यात्रा के दौरे पे, अध्ययन दौरे पे था, तो उन लोगों ने, चूँकि मैं प्रतिदिन फ़ोन पे बात करता था परिवार परासिया में, तो वो आके परिवार से उन्होंने कहा कि हमको बात करना है बाबरी जी से। तो विदेश से जब मैं फ़ोन किया तो सोनी जी उनके साथ के पूरे ही सब लोग आए थे और उन्होंने कहा था भाई साहब हम लोग अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोजेक्ट आपका पूरा नहीं होगा। तो मैंने उनकी बात सुना और वहीं से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को फ़ोन किया कि भाई साहब मैं यहाँ अध्ययन दौरे पे आपने भेजा, मैं यहाँ तो आया हूँ, लेकिन अगर बंधान डैम के प्रोजेक्ट के 65 कर्मचारियों के स्थान तक सुना अगर हो जाएगा तो नए तरीके से फिर डैम बनाने में बहुत कठिनाई जाएगी। तो बल्कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भाई जिस काम के तुमको भेजा गया अध्ययन दौरे, पहले वो काम करो, ये काम तो हो ही जाएगा। मैंने उनको पहले ट्रांसफ़र रोकी है, जो लोग काम में लगे हैं, ये अधिकारी मेरे काम में लगे हैं, इनके भरोसे हमारा काम होना है। तो तत्काल कैप्टन ने अवेंस किया उन 65 लोग के ट्रांसफ़र को और विदेश से आने के बाद सस्यल भोपाल माननीय मुख्यमंत्री में जाकर उनकी ट्रांसफ़र मैंने कैंसिल कराया। वो 65 लोग जो थे
जिनके कुछ मुझे नाम याद है, प्रथम श्रेणी के अधिकारी से लेके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सब में जी जान से मेहनत उसको बनाने पूरा जी जान लगा, तब जाके डैम बना। ये डैम मध्य प्रदेश का पीएचई विभाग का एकमात्र डैम है जो पीने की इतनी बड़ी योजना है जो कहीं नहीं। और इस डैम में 500 लीटर पानी प्रतिदिन यहाँ पे सप्लाई लगेगा डूंगरे तक, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी हमेशा स्टोरेज जो हम देख रहे हैं पानी है। अब जो समस्या थोड़ी बहुत नगरीय निकाय में आ रही है, अगर उसको चांदा मेटा बड़गी उपरासा न्यूटन ले लें या हम बात है कि 13 ग्राम पंचायत ले लें, तो तकनीकी कारणों से के कारण पानी का अभाव है, बाकी पानी की कमी नहीं है। हमारे यहाँ कसर लोग भी खड़े हैं और इस डैम के केंद्र बिंदु से 50 किलोमीटर के रेडियस को अगर हम लेंगे, सब जगह पानी का जलस्तर बढ़ गया। और इसलिए प्रतिवर्ष हम यहाँ नौतपा की तप्ती दूजा में डैम की यात्रा की थी, 5 दिन की यात्रा थी। उस यात्रा में लोगों ने बहुत सहयोग किया, नंगे पर कांवड़ यात्रा हमने की थी। वो जीवन की एक ऐतिहासिक यात्रा, बहुत सी यात्रा की, हमने परासा विधान से पैदल यात्रा की, साइकिल यात्रा की, वाहन से की है, लेकिन इस यात्रा में एक अलग अनुभव था। लोग साथ चले, दिन भर साथ चलते थे, लोग साथ जुड़ते थे और उसका परिणाम ये डैम बनकर तैयार हुआ। इसलिए आज 18 वर्ष 2025 चालू हो गया, 18 वर्ष पूरा 19 में प्रवेश कर रहे हैं। इस वर्षगांठ के लिए हम यहाँ उपस्थित होते हैं और आगे भगवान की पूजा करते हैं, उसको स्मरण करते हैं कि वो कठिन यात्रा के बाद ही डैम बना है। और इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूँ, जो इस डैम से पानी ले रहे हैं, पानी पर्याप्त है, अपनी योजना बना के लोगों को पानी पिलाएं, सूखे खंड को पानी पिलाएं, हमारे पशु पक्षियों को पानी मिले, खेतों में किसानों को पानी मिले, ताकि हमारा क्षेत्र तरक्की करे। आप सभी ने जो पुनः उस यात्रा में सहयोग किया था, आज याद करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक मिनट और एक थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ आपको।